गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों, आपने जब आपके विद्यालय बंद थे तब आपने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की और फिर उसके बाद आपके विद्यालय खुल गए, आपने ऑफलाइन पढ़ाई की। अभी तक आप बच्चों विद्यालय आते थे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा और आपने पेपर दिए। तो बच्चों आप फिर से आज 3 तारीख है, 3 जनवरी से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। तो हम आज आप कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में हम आज आपको पढ़ाएंगे पाठ 13 सच्चा न्याय। तो बच्चों आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको पाठ 13 से पाठ 12 तक आपका पेपर में यूटी सेकंड में आ चुका है। पाठ 13 से हम आपको रिवीजन कार्य करवाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। जितने बच्चों ने, सारे बच्चों के पास किताबें हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी किताब लें और पाठ 13 सच्चा न्याय खोल करके बैठ जाए। आइए हम पढ़ाते हैं आपको सच्चे न्याय की कहानी। तो पढ़िए सिकंदर। आज हम सिकंदर की कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। सिकंदर महान जो था वो यूनान का रहने वाला था। तो सिकंदर महान यूनान का महान सम्राट था। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी पाठ से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रिक्त स्थान भी इसी के माध्यम से आपको ढूंढना है। अगर आप पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको रिक्त स्थान है और जो करेक्ट ऑप्शन वाले होते हैं, यानी जो सही गलत का निशान लगाने वाले होते हैं प्रश्न, वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो सिकंदर महान यूनान का सम्राट था। सिकंदर महान कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर महान यूनान का रहने वाला था। वो यूनान का सम्राट था। वह अपने राज्य की जनता के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। सिकंदर महान जो था वो अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके प्रश्न में है कि सिकंदर महान क्यों प्रजा का प्रिय था। तो सिकंदर महान जो था वो अपने राज्य में जनता के सुख और दुख का पूरा ध्यान रखता था। उसकी प्रजा अपने सम्राट को बहुत चाहती थी। उसकी प्रजा जो थी बच्चों, वो अपने सम्राट को बहुत चाहती थी, क्योंकि बच्चों ये बात तो हकीकत है कि जो प्रजा का ध्यान देगा तो प्रजा, अगर राजा प्रजा का ध्यान देता है तो प्रजा भी राजा का ध्यान देती है और उसका हृदय से आदर भी करती थी। उसके राज्य में एक कुख्यात डाकू था बच्चों। उसी राज्य में एक बहुत ही भयानक डाकू था। उसने लोगों में आतंक फैला रखा था। वो डाकू क्या था? वो सारे राज्य में उसने अपना आतंक फैला रखा था। वह राहगीरों को लूट लेता था और धन न मिलने पर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। वो डाकू बच्चों का ऐसा था कि वो जो था वो धन नहीं मिलता था। अगर कोई राहगीर आता था और उसके पास उसे धन नहीं मिलता था तो क्या करता था? उस राहगीर को मार करके फेंक देता था। डाकू के आतंक से जनता त्राही त्राही कर उठी बच्चों। वो डाकू इतना भयंकर था कि उसके जो है अत्याचारों से सारी जनता त्राही त्राही करने लगी। सैनिकों ने बहुत चेष्टा करके उस डाकू को वो बंदी बना लिया। अब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस आतंक को समाप्त करने के लिए सैनिकों ने उस डाकू को बंदी बना लिया। बंदी डाकू को सिकंदर के सामने लाया गया। जब उस डाकू को बंदी बना लिया गया तो उसे सम्राट सिकंदर के सामने लाया गया। उसे देखने के लिए राज्य के लोग दरबार तथा उसके आसपास जमा हो गए। उस डाकू को देखने के लिए दरबार में सारे राज्य के लोग इकट्ठा हो गए। वो डाकू बेड़ियों में जकड़ा हुआ सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ था बच्चों। जब वो डाकू सिकंदर के सामने लाया गया तो वो सर झुका करके दरबार में सिकंदर के सामने खड़ा था। साथ ही वो झड़प से घायल भी हो गया था। सैनिकों की झड़प से मुठभेड़ में वो घायल भी हो गया था। उसके घावों से रक्त बह रहा था। उसके घावों से क्या था? रक्त बह रहा था, यानी खून बह रहा था। उसके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था बच्चों। इतना भयंकर डाकू था कि उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सम्राट के सामने खड़ा हुआ था, फिर भी उसके अंदर कोई डर नहीं थी। जैसे उसने अपने प्राणों से कोई मोह ना हो, जैसे उसे लग रहा था कि उसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। सिर पर मौत मराने पर भी वो शांत दिखाई दे रहा था। उसके स्थान पर कोई और होता तो उसके हाथ पांव भय के मारे फूल गए होते। सिकंदर महान ने उसे गंभीरता से ऊपर से नीचे तक घूरा और उच्च स्वर में कहा, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। सिकंदर ने उस डाकू को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। पापी और
अत्याचारी हो, तुमने मेरी प्रजा का सुख चैन छीना है, असहाय लोगों का रक्त बहाया है, तुम्हें तुम्हारे पापों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू की दृष्टि नीचे, डाकू ने अपनी दृष्टि यानी अपने नजरों को नीचे रखा और कहा, महाराज, मैंने आपकी न्यायप्रियता के बारे में काफी सुना है। ये भी सुना है कि आपके हाथों किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। बच्चों, वो डाकू बहुत जो है खूंखार था। वो राजा के सामने आकर राजा से डरता नहीं है और बराबर उनसे वार्तालाप करता है। कहता है कि मैंने आपके बारे में, आपके गुण के बारे में सुना है कि आप कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं देते हैं। फिर भी अगर गलती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कहूँगा। आज्ञा है। सिकंदर महान का समूचा दरबार गूंज उठा। अब वो राजा से कुछ कहने के लिए आज्ञा मांगता है तो राजा उससे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना चाहते हो उसे कह सकते हो। तुम मुझ पापी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अब राजा कहता है कि तुम पापी हो लेकिन तुम्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। डरो मत, जो भी कहना हो निर्भय होकर कहो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। सिकंदर महान कहता है उस डाकू से कि तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है तुम कहो और तुम्हें इसका पूरा न्याय मिलेगा। सिकंदर के आश्वासन के बाद उस घायल डाकू ने बेफिक्र होकर कहा, महाराज, मैं एक कैदी हूँ, मेरा जीवन और मृत्यु आपकी दया पर निर्भर है। अब वो डाकू सिकंदर महान से कहता है कि मैं आपका कैदी हूँ, मेरे ऊपर आपकी दया हो सकती है, आप मुझे जीवन भी दे सकते हैं और मुझे मृत्यु भी दे सकते हैं। आप मुझे खूंखार डाकू कहें, घोर अपराधी कहें या पापी कहें और जो भी चाहे वो कहें, आप बादशाह हैं, ताकतवर है, दुनिया आपका लोहा मानती है, सारा संसार आपसे डरता है, परंतु इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और शांत मन से सोचिए, जिसने अनेक देशों को लूटा है, हजारों महिलाओं को विधवा बनाया है और धन और शासन के लिए रक्त का दरिया बहाया है, उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? बच्चों, वो जो डाकू था बड़ा ही निर्भीक था। उसने सम्राट से कहा कि जिस राजा ने अपने राज्य के लिए लाखों औरतों को विधवा बनाया है, अनेक बच्चों के पिता को छीन लिया है, खून की नदियां बहाई है, तो क्या वो अपराधी नहीं है? बच्चों, डाकू ने बड़े ही साहस से राजा के सामने ऐसा प्रश्न किया और उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? अब वो डाकू कहता है कि जिस राजा ने इतना अन्याय किया हो उसको आप किस नाम से पुकारेंगे? क्या वो निर्दोष है? आप बताइए कि क्या वो निर्दोष है? अगर डाकू ने एक मतलब हत्या की है या लूटा है तो वो डाकू है और निर्मम है, हत्यारा है। लेकिन जब एक राजा किसी राज्य पे अधिकार करता है तो वहाँ लाखों सैनिक मारे जाते हैं, रक्त की नदियां बहती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, तो क्या वो राजा डाकू के समान नहीं है? क्या वो राजा निरपराधी है? क्या उसे दंड पाने का कोई अधिकार नहीं है? तो क्या राजा अगर ऐसी गलती करता है तो क्या उसे दंड पाने का अधिकार नहीं है? क्या आप उसे दोषी ठहराएंगे? अब वो कहता है कि क्या आप उस राजा को भी दोषी ठहराएंगे और उसे भी मौत की सजा देंगे? उस अपने प्राणों की नहीं, केवल न्याय की भीख मांगता हूँ। अब वो डाकू कहता है कि मैं आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। डाकू के इन प्रश्नों के साथ ही राज दरबार में खामोशी छा जाती है। जैसे बच्चों वो डाकू इस बात को राजा के सामने कहता है तो सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। समस्त दरबारियों और उपस्थित लोगों की आंखें सिकंदर महान के चेहरे पर टिकी थी। अब सिकंदर महान का न्याय सभी जानना चाहते थे। सभी ये सोचकर हैरान थे कि एक डाकू सम्राट के समक्ष इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अब सभी राज दरबारी ये सोच रहे थे कि एक इतना निर्मम, इतना हत्यारा डाकू राजा के सामने कैसे ऐसे बोल सकता है। सम्राट स्वयं चिंता में पड़ गए थे। उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि यदि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसके परिणाम भी यही होते हैं। सिकंदर महान की नजरें जमीन में गड़ गई, मुंह में जैसे ताला लग गया। आज वो डाकू की निडरता के सामने बेबस लग रहा था। तो बच्चों, इस प्रकार उस डाकू ने राजा के सामने अपनी बात कही। कुछ देर बाद सिकंदर महान का स्वर गूंजा, बंदी को रिहा कर दिया जाए। अब बच्चों, जब डाकू ने ऐसी बात कही तो राजा के मुंह पर जो है
मुख से कोई बात ही नहीं निकली और दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने घोषणा की कि इस डाकू को जो है रिहा कर दिया जाए, यानी कि उसे जो बंदी बनाया गया था उसे छोड़ दिया जाए, बंदी को रिहा कर दिया जाए, यानी बंदी को, जो बंदी है, डाकू को बंदी बनाकर खिलाया गया था तो उसे रिहा कर दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए। सारा दरबार इस फैसले से आश्चर्यचकित था। डाकू के हाथ पैर खोल दिए गए, वो सम्राट के चरणों में झुक गया। सम्राट की न्याय प्रियता ने उस डाकू से भला और नेक आदमी बना दिया। जब बच्चों राजा ने, यानी सम्राट कौन था? सम्राट जो है यूनान का बादशाह था, सिकंदर। तो जब उनका ऐसा न्याय सुना तो सारे दरबार में जय घोष होने लगी और उनका न्याय सुनकर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब उस डाकू को राजा के न्याय ने एक अच्छा इंसान बना दिया। उसने अपना बाकी का जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से भी सीख मिलती है कि हम जो है किसी भी बुरे इंसान को अपने अच्छे वचनों से अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। अंगुलीमाल डाकू था, उसको महात्मा बुद्ध ने जो है ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने वचनों से सुधार दिया। इसी प्रकार इस डाकू को सिकंदर महान ने भी सुधार दिया। अब ये डाकू जो है मानव सेवा करने लगा। तो बच्चे, ये पाठ तो आपका यहीं पे समाप्त होता है। आइए हम आपको बताते हैं सही उत्तर के सामने आपको सही लगाना है। शब्दार्थ आपको किताब से याद करना है, प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में लिखे हुए उन्हें याद करना है। अब आपने अगर पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप हमारे प्रश्नों के जवाब देंगे। डाकू ने सिकंदर के किस गुण के बारे में सुना था? तो बच्चों, डाकू ने सिकंदर की न्यायप्रियता के बारे में सुना था कि जो है सम्राट बहुत न्यायप्रिय है। दूसरा है, डाकू ने अपना शेष जीवन किस कार्य में लगा दिया? तो बच्चों, डाकू ने अपना शेष जीवन मानव सेवा में लगा दिया। अब इसके बाद वाक्य प्रयोग है कुख्यात। यूनान में कुख्यात डाकू रहता था। न्यायप्रिय, सिकंदर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। ये बच्चों वाक्य प्रयोग है। आश्वासन, सिकंदर ने डाकू को आश्वासन दिया। दरिया, अनेक राजाओं ने धन और शासन के लिए रक्त का दरिया बहा दिया। अब भाववाचक संज्ञा बच्चों बनानी है। भाववाचक संज्ञा, जैसे आप संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा में आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बच्चों कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है और 5 प्रकार की भी होती है। जिस क्लास में 3 प्रकार की लिखवाई गई है वो 3 प्रकार की लिखेंगे, और जिसमें 5 प्रकार की लिखवाई गई है वो 5 प्रकार, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए हम आपको संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना बताते हैं। जैसे महान, ये लिखा हुआ है महान। अब महान जो है क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, एक किसी का गुण है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। तो राजा का गुण क्या था? वो महान था। अब हमें इसकी जो है इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो महान का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा महानता। क्या हो जाएगी? महानता। महान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? महानता। फिर है योग्य। योग्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? योग्यता। और फिर इसके बाद है वीर की भाववाचक संज्ञा होगी वीरता। फिर उसके बाद है भूखा। भूख, और भूख की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भूखा। तो ये तो आपने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, इसका जो भाषा बोध का जितना भी कार्य है उसे आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब प्रतिदिन आप इस पाठ एक पाठ को पढ़ेंगे और उसका जो भाषा बोध है उसे आप जरूर याद करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।